नमस्कार, मैं हूं तुशाली। आप देख रहे हैं आईडिया सिटी न्यूज नेटवर्क। नालंदा थरथरी थाने क्षेत्र के नौसेना अधिकारी ने परिवार ने डीजीपी को आवेदन भेज के इंसाफ की गुहार लगाई है। थरथरी थाने क्षेत्र के लखाचक गांव का निवासी नौसेना अधिकारी विक्रम कुमार और उनके परिवार पे 24 अप्रैल 2020 की शाम जानलेवा हमला हुआ था। बदमाशों ने परिवार को जख्मी करते हुए तलवार से अधिकारी का एक कान और एक हाथ काट दिया था। इस मामले में भाई चंदन कुमार ने केस दर्ज कराया था। हिलसा कोर्ट ने सभी फरार आरोपियों को जमानत मिल गई है। परिवारों ने डीजीपी को आवेदन भेज के आरोप लगाया है कि अनुसाधारण करते दरोगा जवाहर राम ने न्यायालय के तख्तों को छुपा के जमानत दिलाई रिहा हुए आरोपी अब केस नहीं उठाने पे परिवार को जान मारने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने इंसाफ के लिए कार्रवाई की गुहार लगाई है। डीजीपी को भेजे आवेदन में चंदन ने बताया है कि उन्होंने थरथरी थाने में 60 और 20 केस दर्ज कराए थे। केस के अनुसंधानकर्ता दरोगा जवाहर राम ने डीजीपी के जांच में 307 और 325 समेत अन्य धाराओं को सही पाया। इसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तारी की प्रयास नहीं की गई। दरोगा ने डीजीपी की जांच रिपोर्ट को नहीं सौंपा। इस कारण 21 अक्टूबर को कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिल गई। इसके पूर्व 17 अक्टूबर को कोर्ट की मांग थी कि इस दौरान जानबूझ के डीजीपी की जांच रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें धारा 307 और 324 हटाया गया था। आज तक पटना पीएमसीएच का जख्म प्रतिवेदन कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया था। अब केस उठाने की धमकी मिल रही है। अधिकारी की मां रेखा देवी ने बताया कि उनके पुत्र विक्रम लॉकडाउन में घर आया था। उसकी किसी से रंजिश नहीं थी। गोतिया के लोगों ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए उसके कान और हाथ काट दिए। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार एसपी से की, परंतु इंसाफ नहीं मिला, बल्कि बदमाशों को जमानत मिल गई। 4/2020 संध्या 5:30 बजे हुआ था। सर, हमारे भाई विक्रम कुमार जो भारतीय नौसेना में है, एक पीटी अफसर है सर, वो छुट्टी में आया था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ जाने के कारण उसकी छुट्टी बढ़ा दी गई थी। इसी बीच हमारे चाचा कृष्णा सिंह, दयानंद सिंह, उनके लड़के गोपाल शरण, सदानंद कुमार, बिट्टू कुमार, सभी एक षड्यंत्र के तहत प्रमुख के द्वारा अभिषेक कुमार जो बंटी है, उसी के सहयोग से, ताकि पुलिस उनको कुछ नहीं कर पाएगा, गड़ासा, तलवार, फलसा से लेकर हम लोग को मारकर मेरी माँ को, सबको, पिता को मार कर लहूलुहान कर दी। मैंने इसकी गुहार हर जगह लगाई। डीजीपी के साहब के यहाँ गया, आईजी साहब से भी मिले, एसपी साहब के यहाँ से मेरी मम्मी 2-3 बार गए, लेकिन आज तक उन लोग को गिरफ्तारी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा 307, 325 एवं अन्य धाराओं में केस को सही पाया गया, लेकिन अभियुक्तों को बचाने के लिए अनुसंधानकर्ता जवाहर राम ने और थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने वो लोग को जमानतीय धारा में परिवर्तन करके कोर्ट से मैंने बेल करा दिए, जबकि उस 2 महीना पहले ही डीएसपी साहब हिलसा का सुपरविजन रिपोर्ट में 307, 325 एवं अन्य धाराओं में केस को सही पाया गया था। मैंने इसकी गुहार सभी जगह लगाया, लेकिन आज तक किसी को गिरफ्तारी नहीं करके और उल्टे हमको धमकी दिया जा रहा है कि केस को उठा लो। इस बार 29/1 को गए थे कोर्ट में सर, तो कृष्णा सिंह, दयानंद सिंह, उनके लड़के गोपाल शरण ने मुझे रोका, गाली गलौज भी किए, जिसकी सनहा मैंने हिलसा थाना में 29/1/2021 को किया। लेकिन सर उन लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। हम लोग को कभी भी किसी भी समय हत्या कराया जा सकता है। और मेरा नाम चंदन कुमार, पिता का नाम उदय सिंह, ग्राम लखाचक, थाना थरथरी, जिला। क्या परेशानी है सर? हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, मगर सर शाम को 5:30 बजे हमारे बच्चे दूध लाने जा रहे थे, एक बे हमला उन लोग कर दिया। हम लोग को पता भी नहीं चला कि हाँ क्या करने वाला है। अगर जानकारी रहता तो ऐसा नहीं होता, मगर इन लोग ऐसा औजार ले ले था कि हम लोग पस्त हो गए। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा, जे कृष्णा सिंह और गोपाल शरण ये सब नहीं छोड़ा, हमको भी मारा। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। जब अपने बच्चे को देखा लहूलुहान, मैं पागल जैसा हो गए खड़े हुए। उस पर भी मेरा छोटा देवर ऐंटा से कमर पर मार दिया, ये कहीं पीछे से। मगर जे दयानंद सर, हाँ जे अभी आप क्या यानी मांग करते हैं? हमेशा हम लोग को धमकी देते रहता है सर कि आप लोग को काट देंगे। जो हम लोग को हमेशा बना रहता है डर है कि कैसे हमारा बच्चा लोग आएगा स्कूल से, कैसे जाएगा। ये लोग इतना भय बना दिया है कि हमको दिल दहलते रहता है कि कखनी मेरा बच्चा को इन लोग अपहरण कर देगा, कुछ भी कर सकता है। सर इस पर विश्वास नहीं है। हमारा बच्चा कभी यहाँ विक्रम कुमार रहा भी नहीं सर, मगर छुट्टी में आया था लॉकडाउन के लिए, उसको छुट्टी बढ़ा दिया गया और उसी में इन लोग प्लान सेट किया
कि इन लोग को मार काट कर सारा पति का मालिक हम बन जाएंगे, दोनों भाई कृष्णा सिंह दयानंद सिंह। क्या करते हैं बेटा आपके? मेरा बेटा नेवी में है सर, फोर्स में है। एक फोर्स में रहकर भी फोर्स लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है सर। हम यहाँ तक एसपी साहब के 2 बार गए, वहाँ भी कुछ हमको फ़ायदा नहीं हुआ जी। मैं रोई भी, गिड़गिड़ाई भी उनके सामने कि मुझे इंसाफ चाहिए सर, मगर बोले कि इंसाफ मिलेगा, मगर आज तक नहीं मिलता है सर। हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं सर डर से, इतना मेरा दिल में भय बना हुआ। मैं अपने बच्चे को देखता हूँ कटा हुआ कान हाथ तो मैं पागल हो जाती हूँ। हमारा बड़ा बेटा हमेशा जाता है, उसके आदमी पीछे फिट कर देता है। यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड को भी पूछता है कि कै बजे आता है, कै बजे निकलता है उदय सिंह, तो उस पर भी आदमी लगा हुआ रहता है सर कि इसको भी कुछ कर देंगे। कखनी भी लोग कुछ भी कर सकता है सर हमारे परिवार के साथ। इसीलिए मुझे देश के लिए मेरा बेटा अपना जान कुर्बान कर दिया। अब देश हम ही को नहीं रक्षा कर सकते, उसके माँ बाप को रक्षा करने वाले को चाहिए कि देश को चाहिए। मगर देश की रक्षा करते हुए जान कुर्बान दे रहे मेरा बेटा, मगर फिर भी हमारा रक्षा नहीं करता है। और अगल बगल में मुझको दुश्मन से भय लगा हुआ रहता है। क्या मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे भी चाहिए। नाम क्या? नाम रेखा देवी। In the age we live, knowledge is the power. At RPS School provides smart classes along with live classes facilities. Every day rejoicing of life and discovery with big area campus. RPS School affiliated to CBSE New Delhi. Located at first branch Bihar Sharif, Kachhari Road and second branch Makanpur, Kola Road. The first generation learner from nursery to 12th, we make children to shine. Students grow with holistic formation inclusive of physical, mental, emotional and spiritual endeavors with thousands of knowledgeable books. A green and clean campus, well-planned infrastructure, well-equipped and spacious laboratories. Computer labs with a lot of computer systems. Big playground for sports. Buzzing with live art and crafts and cultural activities. Well-maintained and hygienic hostel facility. Concessional transportation to reach the unreachable children. Write the future of your child in rightness with RPS School. RPS School is bounded on promises, the promise of delivering the knowledge along with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com।